आज यूपी सरकार के जेल मंत्री धर्मवीर प्रजापति कानपुर जिला कारागार के औचक निरीक्षण में पहुंचे। मंत्री जी के आगमन को लेकर जेल प्रशासन ने उनको गार्ड ऑफ ऑनर देने के साथ सुरक्षा के पुख्ता इंतजामात भी किए थे। निरीक्षण के दौरान यूपी सरकार के जेल मंत्री धर्मवीर प्रजापति ने कहा कि सरकार निरंतर जेलों में बंद कैदियों के प्रति मानवीय संवेदनाओं को देखते हुए उनकी सुख सुविधाओं के लिए प्रयास कर रही है, क्योंकि सभी कैदी पेशेवर अपराधी नहीं होते हैं। सरकार ने रक्षाबंधन में कैदियों को बहनों से राखी बंधाने की सुविधाओं से लेकर नवरात्रों में जेल में बंद बंदियों के फलाहार तक की व्यवस्था सुनिश्चित करने के आदेश दिए हैं। जेल में आने पर सबसे पहले उन्होंने चिल्ड्रन पार्क का उद्घाटन किया। इसके बाद उन्होंने महिलाओं की ओर से कुटीर उद्योगों के तहत बनाए जा रहे डिजाइनर दीप और कैंडल देखे। इसके साथ ही मोजा यूनिट को भी देखा और सराहना की। उन्होंने कानपुर जेल में पढ़ाई से लेकर उद्योगों को लेकर बढ़ावा देने के लिए जेल अधीक्षक बीडी पांडे के कामों को सराहा। उन्होंने कहा कि जेल में आने के बाद सिर्फ बंदी ही नहीं, उसके पूरे परिवार को परेशानी का सामना करना पड़ता है। इसके चलते यहाँ आने के बाद सभी को संकल्प लेना चाहिए कि दोबारा कोई भी ऐसी गलती नहीं हो जिससे कि उन्हें जेल आना पड़े। वहीं यूपी के जेलों में क्षमता से ज्यादा कैदियों की संख्या पर जेल मंत्री ने कहा कि ये बात सही है कि जेलों में क्षमता से ज्यादा कैदी हैं, मगर सब जेल अंग्रेजों के समय की बनी हुई हैं। हम लोग लगातार नई जेलों के निर्माण और पुरानी जेलों में नई बैरक बनाने का काम कर रहे हैं। वहीं जेल की सुरक्षा व्यवस्थाओं के सवाल पर जेल मंत्री ने कहा कि पहले की सरकार में जेल माफियाओं के लिए जेल ऐशगाह थी, मगर हमारी सरकार आने के बाद इन माफियाओं और अपराधियों को यह मालूम पड़ा है कि जेल जेल होती है और हम माफियाओं पर विशेष निगरानी रख रहे हैं। देखिए, जब से माननीय मुख्यमंत्री के नेतृत्व में सरकार बनी है, जेल में हर त्योहार हम अच्छे से मनवाते हैं, चाहे वो भैया दूज का हो, रक्षाबंधन हो, कोई भी त्योहार हो। अगर हम चर्चा करें तो पिछला जो रक्षाबंधन गया था, कैदी की संख्या हमारी ज़्यादा थी, 1,15,000 से ज़्यादा कैदी थे और हमारी बहनें आई थी 70,448। इस बार रक्षाबंधन पे कैदियों की संख्या कम थी, 1,05,000 थी, लेकिन बहनों की बच्चों की संख्या बढ़ी, 80,973 बहनें हमारी बच्चे आए। और एक कारण ये भी है कि जेलों में जब कोई भी व्यक्ति किसी कारणवश जेल में आता है तो बाहर की दुनिया से और परिवार से बिल्कुल कट हो जाता है। और बैरकों में जो बंदी आपस में रहते हैं तो उनमें केवल आपसी केस की चर्चा के अलावा कोई चर्चा नहीं रहती। तो कहीं न कहीं वो चर्चा अगर इसी तरह चलती रही उनके मन में तो वो घर कर जाए, और फिर जब कभी न्यायालय के माध्यम से वो बाहर जाएँ, उस चर्चा का कभी अंकुर हुआ तो कहीं दोबारा गलती उनसे हो सकती है। इसीलिए हमने अच्छे से त्योहार मनवा रहे हैं, क्योंकि सभी कैदी पेशेवर नहीं हैं, अनायास घटना में कैदी हैं। अभी हमने मौखिक निर्देश दिया था शारदीय नवरात्रा शुरू होने से पहले कि जो जितने भी बंदी हमारे नवरात्रों में व्रत रहें, उनकी फलाहार की व्यवस्था अच्छी हो और कहीं कोई कमी उनके उसमें न रहने पाए। और उसी के तहत आज थोड़ा निरीक्षण भी करना है, एक चिल्ड्रन पार्क का उद्घाटन भी करना है। और हमारी एक संस्था है लखनऊ की, उन्होंने आज बंदियों के लिए समोसा और रसगुल्ला बनवाए हैं, वो भी आज मिष्ठान वितरण का कार्यक्रम है। ऐसे कई कार्यक्रम हैं और मैं आपके माध्यम से बताना चाहूँगा कि ये चिल्ड्रन पार्क बामन जेल में चिल्ड्रन पार्क है, जो महिलाओं के साथ बच्चे हैं उनके लिए खेलने कूदने के हर जेल में चिल्ड्रन पार्क हम बनवा रहे हैं और समाज सेवियों के माध्यम से वो बनता है। दूसरा, बच्चों के लिए खेलने कूदने पढ़ाई लिखाई की व्यवस्था भी 41 जेल में हमारे अध्यापक नियुक्त हैं उन बच्चों की पढ़ाई लिखाई के लिए। अनायास घटना में जो भी हैं उनके साथ मानवीय दृष्टि से हम लोग व्यवहार कर रहे हैं और होना भी चाहिए। अब जेल मंत्री हैं, एक देखा गया है जेलों में जो जेलों की क्षमता है उससे अत्यधिक कैदी हैं, उनको लेकर आप लोग किस तरह से प्लान कर रहे हैं? ये बात सही है आपकी, लेकिन आपको ये भी समझना पड़ेगा कि जेलें हमारी आज़ादी से पहले की बनी हुई हैं। बहुत समय की 100-100 साल, 80-80 साल जेलें की होंगी। उस समय
जनसंख्या के हिसाब से उस समय की परिस्थिति के अनुसार जेलें बनी थी। उसमें जहाँ जगह है वहाँ हम बैरकें बनवा रहे हैं, जिन जिलों में जेल नहीं है वहाँ हम जेल बनवा रहे हैं। वो प्रयास हमारा चल रहा है। लगातार जो एक समस्या आती है जो कैदियों के रखरखाव को लेकर जेलों के अंदर समय समय पर है, कुछ कुख्यात अपराधी भी है, जैसे बांदा जेल है या अन्य जेलों में है, उनको लेकर किस तरह से प्लान है आप लोगों का, जो उनकी सुरक्षा व्यवस्था है? उनकी 24 घंटे निगरानी सुरक्षा में रह रहे हैं वो, और हम लोग लखनऊ से उनकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में जब से सरकार बनी है, बड़े-बड़े माफियाओं को एहसास हुआ है कि जेल जेल होती है। नहीं तो पिछली सरकारों की अगर बात करें तो जेल में आराम गृह समझा जाता है, लेकिन आज पता लग रहा है कि जेल जेल होती है। एक सामान्य कैदी की तरह उनको भी रहना पड़ता है। एक आखिरी सवाल, कुछ जेलों को बढ़ाने को लेकर आगे सरकार प्रयास कर रही हाँ, है? निश्चित रूप से हम सहारनपुर में जो छोटी जेल है उसे हम जगह ले रहे हैं, खोज रहे हैं। मुजफ्फरनगर में हम जेल ले रहे हैं, हाथरस में हम ले रहे हैं। ऐसे ही ललितपुर में एक हम केंद्रीय कारागार बना रहे हैं। ऐसे 10 ज़िले हैं जहाँ हम जेलों का निर्माण कर रहे हैं। भूमि का लगभग ले ली गई हैं और उसमें हम पे आगे प्रक्रिया आगे चल रही है। जुड़े हमारे न्यू कॉन्सेप्ट पॉकेट मनी के साथ और कमाएं अपनी पॉकेट मनी। जल्दी उठाएं अपना मोबाइल और अपना CV हमें मेल करें info@democraticnews@gmail.com पर। डेमोक्रेटिक आई न्यूज चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।